हाँ जी, गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज बेटा अब हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग कि हम अपने अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, हमारा क्या मकसद है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा अकाउंट्स को बनाने का। देयर आर 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट है बेटा टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, टू डिपिक्ट फाइनेंशियल पोजीशन एंड टू प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू अवर यूजर्स। ठीक है, ध्यान सुनो। सबसे पहला है टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। हमारा बेटा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसको बनाने का कि हमने ट्रांजेक्शन्स को क्या करना होता है, रिकॉर्ड। कहते हैं ह्यूमन मेमोरी इज लिमिटेड, वो सारा कुछ याद रखे ये पॉसिबल नहीं है। हम सारा कुछ याद नहीं रख सकते, इसलिए हमने दिन में जो भी किया है, क्या खरीदा बेचा, कुछ सैलरी पे की, रेंट रिसीव किया, वो सब कुछ एज इट इज़ हम रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, एज इट इज़ हमें रिकॉर्ड कर देते हैं ताकि फ्यूचर में अगर हमें कुछ ज़रूरत हो या हम भूल भी जाएं तो हमारे पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। हमारे पास हमारी बेटा एक डे बुक होती है, मैंने आपको बताया था, उसका नेम होता है जर्नल, जिसमें हम अपनी सारी डे टू डे ट्रांजैक्शंस को क्या कर देते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, हमारा मेन मोटिव क्या है कि अपना रिकॉर्ड रखना बिजनेस ट्रांजैक्शंस का, क्योंकि ह्यूमन मेमोरी सब कुछ याद नहीं रख सकती। वो सारी इन्फॉर्मेशन को एक रेलिवेंट वे में अपने पास स्टोर करके रखती है। पहले बेटा ये सारी इन्फॉर्मेशन जो स्टोर होती थी वो मैनुअली होती थी, मतलब वो लिख के, मतलब बुक्स में हम स्टोर करते थे। बट आज का टाइम बदल गया है, तो सारी इन्फॉर्मेशन हम अपनी किस में स्टोर करते हैं, अपने कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में। आजकल हम सभी अकाउंट्स हम अपने कंप्यूटराइज्ड अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। अब मेन ऑब्जेक्टिव, मेन मकसद हर पर्सन का, हर बिजनेसमैन का यही है कि वो ये जानना चाहता है कि उसको प्रॉफिट्स हुए हैं या लॉस हुए हैं। ठीक है, वो ये कैसे जानता है, बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, उसको ये पता चलता है कि उसको इस साल प्रॉफिट्स हुए हैं या क्या हुए हैं, लॉसेस हुए हैं। अब उसको जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है एट द एंड ऑफ द ईयर बनता है, वो कैसे बनता है, उसकी पूरी साल की इंफॉर्मेशन से, कि पूरा साल उसने क्या परचेजेस की, क्या सेल की, कितने एक्सपेंस किए। तो फिर एट द एंड ऑफ द ईयर एक अकाउंट बना देते हैं, जिससे उसको पता चल जाता है कि उसको प्रॉफिट्स हुए हैं या लॉस हुए हैं। ठीक है, अगर तो उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, इनकम्स कम है, इट मीन्स वो लॉस में जा रहा है। अगर उसके इनकम्स ज़्यादा हैं और एक्सपेंसेस कम हैं, इट मीन्स वो प्रॉफिट में जा रहा है। ठीक है, इट मीन्स उसकी कंपनी की पोजीशन क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन अच्छी है। क्लियर है, 2 ऑब्जेक्टिव है बनाने के, एक रिकॉर्ड रखना, एक दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस जानना। ये मैंने करवा दिया। नेक्स्ट बेटा हमारा 3rd ऑब्जेक्टिव है टू डिपिक्ट फाइनेंशियल पोजीशन। जैसे बेटा एट द एंड ऑफ द ईयर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, वैसे ही बच्चे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं। आपको मैं बताऊंगी कि बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट में 2 मेन चीज़ें होती हैं हमारी, याद रखना। एक होती हैं एसेट्स और एक होती है हमारी लाइबिलिटीज़। एसेट्स मैं आपको बता दिया हुआ है, एसेट्स होती है हमारी प्रॉपर्टी और लाइबिलिटीज़ होते हैं हमारे ड्यूज़, हमारे कर्जे जो कि हमने पे करने हैं। ये दोनों हमेशा बेटा इक्वल आने चाहिए। अगर तो ये इक्वल आते हैं, मतलब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। वो कैसे अच्छी है कि कंपनी के पास इतनी प्रॉपर्टी है कि वो अपनी लाइबिलिटीज़ को पे कर सकती है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते, सपोज करो हमारी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं और एसेट्स कम है, मतलब मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है कि मैं अपनी लाइबिलिटीज़ को पे कर सकूं। ठीक है, अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को कौन बताता है, बैलेंस शीट। वो भी कब बनती है, एट द एंड ऑफ द ईयर। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट क्या है, क्यों बनाते हैं हम अकाउंट्स, टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। मैंने आपको करवाया है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूजर्स, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। तो सबको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। एक इन्वेस्टर है, उसको आपकी कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता,
अगर उसने आपकी कंपनी में पैसा लगाना है तो उसको भी आपकी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो वो भी क्या देखेगा? आपके रिकॉर्ड्स। तो आप रिकॉर्ड्स बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, तभी वो देखेगा। सो हमारा मेन मकसद रिपोर्ट बनाने का, अकाउंट्स बनाने का क्या है? ताकि हमारे यूज़र्स को हमारी इन्फॉर्मेशन मिले, वो ये डिसाइड करें कि हमारी कंपनी में उनको पैसा लगाना है या नहीं लगाना। एग्जाम्पल देखो बेटा, मैनेजमेंट इज़ इंटरेस्टेड इन, किस में इंटरेस्टेड है? इन्फॉर्मेशन लेने में। क्यों? उसको डिसीजंस लेने हैं। शेयर होल्डर को पैसा लगाना है, इसलिए वो इंटरेस्टेड है आपकी कंपनी के प्रॉफिट्स में। लेंडर देखते हैं अपनी सेफ्टी, जैसे बैंक लोन दे रहा है, वो ये सेफ्टी देखता है, मैं आपको लोन दे रहा हूँ तो मुझे वापस पैसे मिल जाएंगे या नहीं। तो सभी अपने लिए इन्फॉर्मेशन आपसे लेना चाहते हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन आप तभी दोगे अगर आप उसका पूरा रिकॉर्ड बनाओगे। सो देयर आर 4 ऑब्जेक्टिव्स। लग गया पता कौन कौन से हैं? एक बार हम दोबारा कर लेते हैं। टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ह्यूमन मेमोरी लिमिटेड है, सो सब कुछ याद नहीं रख सकती, इसलिए वो डाटा रिकॉर्ड करती है। नेक्स्ट, अपना प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए हमें एट द एंड प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन देखने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए, जो कि हमें एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस शीट से पता चलती है। और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करने के लिए? यूज़र्स को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, हम ये 4 ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए हम अपने अकाउंटिंग डाटा बनाते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।